आगे चले जाओ लेफ्ट वाइट दिख रहा है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है, ये बताओ किसने किसने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा है? सबने पढ़ा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर समझ नहीं आएगा तो ये मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस नहीं आएगी। देखो पहले हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कुछ बातें बता दे रहे हैं। ठीक, सबसे पहले तो ये समझो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का? 2 टाइप का। फर्स्ट होता है SER, सेकंड होता है RER। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक। अब देखो जो SER है मतलब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या था बताओ? RER का काम क्या था? प्रोटीन का सिंथेसिस करना। ठीक है, क्योंकि इसमें राइबोसोम अटैचेस है, लेकिन SER में राइबोसोम अटैच नहीं है। तो SER का क्या काम है? हाँ, लिपिड और फैट। तो लिपिड एंड फैट ग्लोब्यूल का सिंथेसिस करना SER का काम है, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। ठीक है, अब एक बात यहाँ पे ये बताओ कि हमने बताया था कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह लो या सेल मेम्ब्रेन कह लो, ठीक, वो 2 चीजों से मिलकर बनी होती है, एक तो लिपिड और दूसरा प्रोटीन। ठीक, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड भी बना रहा है, प्रोटीन भी बना रहा है। ध्यान समझना। अब सेल की जो मेम्ब्रेन होगी, जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, इस सेल मेम्ब्रेन के बनने में कौन हेल्प करेगा? तो ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करेगा। ठीक है, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, बायोजेनेसिस, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस पे। ठीक, तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का मतलब क्या है कि सम लिपिड्स एंड प्रोटीन helps in the formation of plasma membrane या सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो some protein and lipids are helps in the formation of plasma membrane या cell membrane. So this process is called membrane biogenesis. So this process is called membrane biogenesis. बोलो, आया समझ में? ठीक है, कुछ प्रोटीन और लिपिड हेल्प करते हैं सेल की मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में, इसी प्रोसेस को बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है, यही कर अपने ऑब्जेक्टिव में कराया था। आ गया समझ में? कोई दिक्कत? चलो अब अगला टॉपिक बताओ कौन सा नहीं आ रहा समझ में?